अब दो टाइप के पॉलीगन और होते हैं, एक होता है रेगुलर पॉलीगन और दूसरा होता है इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, ये एंगल और उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ लिखते हैं, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखवाऊंगा, छोटी सी चीज़ लिखाऊंगा और उसमें आपको समझ जाना है कि क्या लिखा हुआ है। रेगुलर पॉलीगन होता है जिसमें ऑल साइड इक्वल, जिसकी साइड पूरी इक्वल हो जाए और जिसके ऑल एंगल भी क्या हो जाए, इक्वल। अब इसको समझते हैं क्या होता है, ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल, जिसमें सारी साइड इक्वल हो जाए और सारे एंगल भी इक्वल हो जाए। तो सबसे पहला नंबर है, इस पहले नंबर में यहाँ लिखते हैं मैं, चलिए एक होता है स्क्वायर, इसमें क्या होता है सभी साइड इक्वल होती है। ऑल साइड क्या होती है, ये सारी साइडें इक्वल होती है। साइड बस इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने लिखा साइड भी इक्वल होगी, एंगल भी इक्वल होगा, उसे कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मतलब एंगल और साइड के हिसाब से बताया, डिफाइन किया गया, जिसमें सारी साइड इक्वल हो जाए और सारे एंगल इक्वल हो। देखो सारी साइड इक्वल और सारे एंगल कितने डिग्री के, 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए इसका नाम स्क्वायर है। नेक्स्ट है रेगुलर पॉलीगन के बाद है, मतलब रेगुलर पॉलीगन में स्क्वायर के बाद आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल तो काफी सारे होते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती है। ट्रायंगल ऐसे तो सारे होते हैं, बहुत तीन टाइप के होते हैं, स्केलर होते हैं, आइसोसेल्स होते हैं, इक्विलेटरल। जैसे नाम से इक्विलेटर, इसको इक्विलेटर इक्वल, इक्वल तो इक्वल, सारी साइडें क्या होने वाली, इक्वल होंगी और सारे एंगल जो होते हैं 90 नहीं होते, 60 डिग्री, ऑल एंगल, इसलिए इसका नाम क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर। नंबर ऑफ साइड, इस फोर साइड में अगर आएगा तो अगर ये फोर साइड में आएगा तो क्या कहेंगे, स्क्वायर। और थ्री साइड वाले में इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल तो है लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे कहलाता है। क्वेश्चन ये रहेगा कि बताओ व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, और रेगुलर पॉलीगन क्या है और कौन कौन से आते हैं। तो फोर साइड में कौन आता है, स्क्वायर आता है, और टू साइड में आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर, समझ में आ गया। इसी तरीके, इसी जैसे नंबर ऑफ साइड 4 थी तो उसको स्क्वायर था, उसको रेगुलर पॉलीगन क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑल साइड इक्वल होती है और ऑल एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरीके से तीन साइड वाले में इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इसमें सभी साइड इक्वल होती है और सभी एंगल भी इक्वल होते हैं। एक और 6 साइड में भी है, 6 साइड वाले हेक्सागन कहा जाता है, रेगुलर हेक्सागन कहेंगे। ठीक है, 6 साइड होगी, इसमें भी क्या होगी, सारी साइड इक्वल होती है और सारे एंगल जो होते हैं 120 के होते हैं। कितने के होते हैं, 120 सारे एंगल। जिस तरीके से यहाँ 60 डिग्री के ना, तो रेगुलर हेक्सागन इसको बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन। क्लियर। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, जिसमें ऑल साइड इक्वल होती है और ऑल एंगल इक्वल होते हैं। अब हम देखेंगे इर्रेगुलर पॉलीगन। अब इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं, इर्रेगुलर पॉलीगन डायरेक्ट हम समझ सकते हैं। इर्रेगुलर पॉलीगन क्या है, जिसमें ऑल साइड इक्वल ना हो और ऑल एंगल इक्वल ना हो। ऑल उल्टा इसका, ऑल साइड नॉट इक्वल, ऑल एंगल नॉट इक्वल। क्लियर। कैसे, अब ये तो कुछ भी हो सकता है, जैसे रेक्टेंगल हमने बना दिया, जरूरी नहीं, मतलब दोनों चीज अगर इंपॉर्टेंट है ये भी जरूरी नहीं है। देखो इसमें अपोजिट साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है तो क्या होगा, साइड इक्वल नहीं। मतलब रेगुलर पॉलीगन के लिए जो हमने शर्त रखी है वो ऑल साइड इक्वल है और एंगल इक्वल है। इसमें कुछ भी अगर दोनों चीजें नहीं आती है तो वो क्या कहलाएगा, इर्रेगुलर पॉलीगन। जरूरी नहीं कि ऑल साइड दोनों चीज ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं। क्या पता कि एंगल, देखो इसमें तो एंगल इक्वल है सब, लेकिन क्या नहीं इक्वल है, साइड इक्वल है। साइड और एंगल इक्वल होंगे तो रेगुलर पॉलीगन, और इन दोनों में कुछ भी एक भी ना हुआ तो वो इर्रेगुलर पॉलीगन। क्लियर है, समझ में आ गया। तो रेगुलर पॉलीगन समझ गए।